हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो इसे बनाने के बाद आपके सारे जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं, असीम एंड निहार ने बिजनेस स्टार्ट करा है 1 अप्रैल 2022 को। कैपिटल के साथ असीम ने 3 लाख रुपए लगाया बिजनेस में और निहार ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं। इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है जो हमें बताती है कि निहार को सैलरी मिलनी है 5000 पर मंथ की और असीम को कमीशन मिलना है प्रॉफिट पे सैलरी देने के बाद। सबसे पहले सैलरी देंगे हम निहार को, फिर जो उसके बाद प्रॉफिट का अमाउंट आएगा उस पर हम 10% कमीशन देंगे असीम को। और आगे इंटरेस्ट देना है हमें पार्टनर को कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है हमें दोनों पार्टनर्स की 3:2। आगे ये दे रखा है असीम ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2022 को, जिस पे इंटरेस्ट ऑन लोन हमें असीम को 8% पर एनम के हिसाब से देना है। और निहार ने फर्म से लोन ले रखा है 2 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2022 को, जिस पे हमें निहार से 8% इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, और मैनेजर को भी हमें कमीशन देना है 3000 रुपये का। प्रॉफिट हमें उस साल का दे रखा है 2,50,000। इन सब एडजस्टमेंट को करने से पहले हमें बोला जर्नल एंट्री पास करनी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और फर्म अपनी बुक्स क्लोज करता है 31 मार्च एवरी ईयर को। तो बच्चों, सबसे पहले ये देखो, हमें ये बोला है बिफोर दिस एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट दे रखा है हमें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है। हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? नेट प्रॉफिट से होती है। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये देखो, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2,50,000। ठीक है, इसमें हमें मैनेजर कमीशन देना है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है और ये पीएनएल में जाता है। तो हमने इसको डिडक्ट कर दिया, मैनेजर कमीशन दे दिया 3000 रुपये का। और ये हमें असीम से इंटरेस्ट मिलना था, असीम को इंटरेस्ट देना था, वो 8000 हमारा 1 लाख पे, वो भी मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये रहा 1 लाख पे, 1 लाख का लोन दिया था असीम ने, 8% इंटरेस्ट रेट एग्रीड हुआ था और पूरे साल के लिए था। तो अब इसका इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा? 8000 रुपये आएगा। 8000 मतलब हमें फर्म को पे करने थे असीम को। और ऐसे ही निहार ने लोन लिया था फर्म से, तो निहार से हमें लेने थे पैसे। तो 2 लाख रुपए का लोन दिया था निहार को और 8% इंटरेस्ट रेट था। 6 महीनों के लिए दिया था, 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च तक। तो इसका इंटरेस्ट भी 8000 आया और ये हमें लेने थे निहार से, तो हमने इसे प्लस कर दिया और असीम को देने थे तो 8000 माइनस कर दिया। अब इन चारों चीज़ों को सॉल्व करने पे हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 2,47,000, जो हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अब देखते हैं, जनरल एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी डेट आ गई, बिकॉज ईयर एंड हो रहा है 2023 मार्च 31। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। पीएनएल को अकाउंट को डेबिट इसलिए करा बिकॉज डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट आता है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करा बिकॉज इसके क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट आता है। अमाउंट हमने भी निकाला था कि नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया था, 2,47,000। तो हमारा ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद हमें सैलरी देने के लिए बोली गई थी निहार को। 5000 पर महीने की सैलरी थी, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 साल की निहार की सैलरी कितनी होगी पूरे साल की? 5000 इंटू 12 60,000 आ गया। तो निहार की सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसे डेबिट कर दिया। और निहार का कैपिटल अकाउंट से हमने इतना अमाउंट बढ़ा दिया, निहार का कैपिटल अकाउंट इतने अमाउंट से बढ़ गया, हमने उसे सैलरी दे दी, तो इसके लिए इसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया 60,000 से। सैलरी होगी। अब आगे हमें कमीशन बोला हुआ था। कमीशन हम बच्चों हमें देखो प्रॉफिट पे बोला हुआ है, नेट प्रॉफिट पे नहीं बोला हुआ। तो हमारा प्रॉफिट कितना था यहाँ पे? 2,50,000 था। तो मैं ये भी दिखाता हूँ कमीशन टू असीम कैसे निकलेगा। 2,50,000 में से हमें बोला था सैलरी देने के बाद, निहार को सैलरी देने के बाद, और हमें निहार को कितनी सैलरी देनी है? 60,000 रुपये। तो हमने इसमें 60,000 माइनस करा, 1,90,000 आया। अब हमें इसका 10% बोला था, तो इसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 19,000। ये बनता है असीम का कमीशन, जो हमने इसे इसके कैपिटल अकाउंट में दे दिया। असीम का कमीशन अकाउंट हमने डेबिट कर दिया बिकॉज अगेन यहाँ पे हमारा एक्सपेंस है, और असीम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया बिकॉज इतने अमाउंट से असीम के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट बढ़ गया।
और कमीशन दे दिया असीम को। अब जो हमने ये सैलरी और कमीशन दी थी पार्टनर्स को, हमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसको डेबिट कर दिया बिकॉज इसके डेबिट साइड में आता है सैलरी और कमीशन, और इन दोनों को क्रेडिट कर दिया बिकॉज अभी अकाउंट ट्रांसफ़र हो चुके हैं, मतलब ये अकाउंट क्लोज होने वाले, सैलरी कमीशन ट्रांसफ़र होगी। अब आगे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला हुआ था ना 6%, दिखा देता हूँ मैं। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट 6% पर एनम। तो सबसे पहले असीम का निकाल लेते हैं। असीम का कैपिटल 3 लाख है, इसका 6% कितना आएगा, 18,000 आएगा, तो 18,000 हो गया असीम का। और निहार का भी निकाल लेते हैं। निहार का हमें कैपिटल 2 लाख रुपए दे रखा है, तो इसका 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12,000। तो हमने उनकी एंट्री कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा 18,000, 12,000 जैसे मैंने बताया, 18,000 आया असीम का, निहार का आया 12,000। ये हमने इन दोनों पार्टनर्स को दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया बिकॉज ये वापस से हमारा एक्सपेंस है, और इन दोनों का अमाउंट इतना कैपिटल से बढ़ गया। असीम कैपिटल अकाउंट हमारा 18,000 से बढ़ गया और निहार कैपिटल अकाउंट हमारा 12,000 बढ़ गया। और जब भी कैपिटल अकाउंट में अमाउंट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं उसको, तो ये हो गया। और जैसे हमने सैलरी और कमीशन को ट्रांसफ़र करा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हमने इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया, इसको डेबिट कर दिया बिकॉज इसके डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जितना हमारा टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट था दोनों पार्टनर्स का, बिकॉज ये हमारे अब तक अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये जो हमारी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री है, ये आप बेहतर समझ पाओगे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे। तो हम ये भी बना लेते हैं। पहले सबसे पहले तुम्हारा नेट प्रॉफिट से शुरुआत होती है, तो हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो मैंने बताया था अभी, 2,47,000 कैलकुलेट करके दिखाया था आपको। और फिर हमने सैलरी दी थी, उसकी एंट्री कर दी, टू सैलरी निहार को दी थी, निहार का कैपिटल अकाउंट आ गया 60,000। कमीशन दिया था असीम को, असीम का कैपिटल अकाउंट आ गया 19,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था हमने, असीम को 18,000 मिलना था और निहार को 12,000 मिलना था। अब क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, देखने से तो चल रहा है, तो इसमें से हमने ये सारी चीज़ें माइनस कर दी, और माइनस करने पे हमारा क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों पार्टनर्स के बीच में। हमारा आया 1,38,000, इसे हमने 3:2 की रेशियो में शेयर कर दिया बिकॉज इस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते थे। तो असीम को मिल गया 3/5 इंटू 1,38,000, जो हमारा सॉल्व करने पे 82,800 आया। ऐसे ही निहार का निकाल लिया 2/5 इंटू 1,38,000, 55,200। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से जर्नल एंट्री ये वाली ईजियर कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, और असीम को और निहार को क्रेडिट कर दिया जितना उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 82,800 और निहार का 55,200। तो ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।